कहानी का नाम अम्मा का दर्द। नमन आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां हो रही थी और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। आगरा के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफर रमेश ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली की आईटी कंपनी में काम करते करते वे कब अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। रजनी से शादी, फिर नमन का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। रमेश जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए रमेश भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रमेश ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डब्बे में रह लेते हो। बेटा, मुझे तो तू गाँव ही छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। रमेश ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर रमेश ने कई महीनों तक अम्मा को फोन नहीं किया। अम्मा फोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देते थे। आज कई कई महीनों बाद रमेश रजनी और नमन को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रजनी और नमन को छोड़कर आने का प्लान था। नमन सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रमेश और रजनी ये देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। नमन के कुछ खिलौने, कपड़े और जरूरी सामान रजनी ने पैक कर दिया था। रमेश, रजनी और नमन तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज्यादा बात नहीं करती थी। रमेश के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, नमन झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रजनी सामान निकाल रही थी और रमेश ने गाड़ी पार्क कर रहे थे। नमन, अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में आ गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। नमन को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। ये कहकर वह सिल से समेटने लगी। फिर सिल बट्टे को धोने लगी। तभी रमेश और रजनी आंगन में आ चुके थे। रजनी ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रमेश भी आगे बढ़े अम्मा के पैर छूने, तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती। बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। रमेश ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। ये देखकर नमन बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ। हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रमेश बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने नमन को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। रजनी रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी नमन के साथ बातें करने लगी। रमेश आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन बीत गए। रमेश वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रजनी और नमन को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को नमन को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी। किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे। जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा है। एक दिन नमन ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा, यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। नमन बोला, अम्मा, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी छा गई। वे फिर बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो तो इसे भी बेच देगा। ये सुनकर रजनी ने कहा, अरे अम्मा जी, कैसी बात करती हो? अभी तो आपको नमन के लिए बहू भी लानी है। नमन बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाएंगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और रजनी दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ।
नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। यह सुनकर नमन बहुत खुश हुआ। चलो शाम को बहू तो मिल जाएगी। ना शादी का मतलब पता ना बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद रमेश दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? रमेश ने कहा, अम्मा छुट्टियों में आते रहेंगे। ये सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई। बोली, मेरी छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर रमेश बोले, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन से सब अपने काम में बिजी हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन रमेश ने नमन को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। नमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना छुट्टी है ना कोई त्योहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं? रमेश, रजनी और नमन तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। नमन ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी है। पास में दीपक जल रहा है। रमेश और रजनी दोनों रो रहे थे। नमन अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रही। रमेश की गोद में बैठा वे एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर मैं उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर रजनी जोर जोर से रोने लगी। रमेश ने नमन को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक नमन अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहां नहीं थी। कुछ औरतों के साथ रजनी बैठी रो रही थी। नमन ने रजनी को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? रजनी ने नमन को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब वो रमेश वापस आए तो नमन उनसे लिपट कर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। रमेश ने नमन को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, रमेश ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही नमन ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? रमेश ने नमन को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहां से सब बेच कर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता, तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे और आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।